चिड़िया, तोता और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और घूमने के लिए जाते थे। तोता कहीं से आया था। ये जगह तो बहुत प्यारी है। मैं तुम्हें कह रहा था कि यहाँ चलते हैं, बहुत प्यारी जगह है। हाँ तोते भाई, तुम हमें यहाँ ले आए हो। ये तो वाकई एक बहुत प्यारी जगह है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। हम सब आपस में दोस्त हैं और भाई भाई हैं, एक दूसरे का एहसान नहीं। अच्छा तोते भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी कि तुम्हारा असल घर कहाँ है और कहाँ से आए हो? चिड़िया बहन, ये एक बहुत पुरानी कहानी है, मैं फिर कभी बैठकर सुनाऊंगा। तोते भाई, आप सुना दो, हम इधर ऐसे ही बैठे हैं, चलो आपकी कहानी ही सुन लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं कहाँ से आया और मेरे साथ कैसे धोखा हुआ। बेटा तुम घर से बाहर ना जाया करो, तुम्हें कितनी बार रोका है कि तुम्हें कोई उठा लेगा, ना जाया करो। ठीक है अम्मी जान, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों के साथ तो जाने दिया करो। नहीं बेटा, तुम दोस्तों के साथ भी नहीं जाओगे। अगर तुम जाओगे तो फिर मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। ठीक है अम्मी जान, मैं आज के बाद घर से बाहर नहीं जाऊंगा और आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। चलो ठीक है बेटा, अब तुम ऐसा करो कि जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है और तुम्हें नींद भी आ रही होगी। और फिर मैं एक रात सोया हुआ था कि मैंने अपनी माँ और बाप को आपस में बातें करते हुए देखा कि वो मुझे मार देंगे। अब मिट्ठू बहुत बड़ा हो गया है और अब बाहर भी जाने लगा है। मुझे लगता है कि इसे अब पता चल जाएगा। मैं मिट्ठू को रोकती रहती हूँ कि वो घर से बाहर ना जाए, लेकिन फिर भी उसे पता तो चल जाएगा कि हम उसके माँ बाप नहीं। और इस वाक़या का बाज़ को भी पता है और बाज़ को भी अब चुप करवाना पड़ेगा या फिर उसे भी मार देंगे। ठीक है, और मिट्ठू का क्या करें? मैं तो कहती हूँ कि इसे कहीं जंगल में छोड़ आते हैं ताकि ये वहीं रहे। और मैं ये सब बातें सुन रहा था कि मेरे माँ बाप किस तरह मुझे वीरान जंगल में छोड़ने का कह रहे थे। और फिर मिट्ठू वहाँ से उड़कर बाज़ के पास चला जाता है ताकि बाज़ को इस हकीकत के बारे में पता है। मिट्ठू कैसे हो और आज मेरी तरफ कैसे आ गए? और मैं तुम्हें बहुत याद करती रहती हूँ। बाज़ चाचू, मुझे ये बताओ कि मैं असल में कौन हूँ और मेरे माँ बाप मुझे जंगल में क्यों छोड़ना चाहते हैं? मिट्ठू बेटा, अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं बता देती हूँ कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। अगर ये मेरे माँ बाप नहीं हैं तो असल में मेरे माँ बाप कौन हैं? मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। मिट्ठू, तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं और तुम्हारा अमरूद का बाग भी है। ओ अच्छा, इसीलिए मेरे माँ बाप नहीं हैं तो ये मुझे वीरान जंगल में छोड़ने का कहते हैं। और फिर मिट्ठू वहाँ से घर छोड़कर चला जाता है ताकि वो किसी और जंगल में जाकर रहे। और फिर इसी तरह मैंने वो जंगल छोड़ दिया और अब तुम्हारे पास रहने लगा और ये मेरी हकीकत है। मिट्ठू भाई, तुम्हारे साथ बहुत धोखा हुआ है और तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। मिट्ठू भाई, तुम परेशान ना हो, आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगे और तुम हमारे अब भाई हो। चिड़िया बहन, यही वजह थी
कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आ गया और अपने बाग वगैरह भी छोड़ दिए। मिट्ठू भाई, मुझे तो डर लग रहा था कि उन्होंने तुम्हें मार नहीं दिया बल्कि छोड़ने का कह रहे थे। हाँ मिट्ठू भाई, मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि वो तुमसे इतने बदजन हो गए थे। बस अब मैं उस जंगल कभी नहीं जाऊंगा। मैं यही इरादा करके वहाँ से निकल आया था। मिट्ठू भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि वो जंगल छोड़ दिया और अब तुम हमारे साथ रहोगे हमारे घर में। और मिट्ठू भाई, हम तुम्हारी शादी भी करेंगे और तुम्हारा खूबसूरत घर भी बना कर देंगे। अब तुम हमारे भाई हो। चलो अब किसी दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ खाना भी खाते हैं और मिट्ठू को हमारी तरफ से तोहफा है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका साथ देना चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए ताकि वो परेशान ना हो और हमारी वजह से खुश रहे।